Samajwadi Party. Joining the bandwagon is his MLA Abu Azmi, who seemed to be defending the anarchy toolkit, citing some reason behind the act. Listen in. देखिए, जब भी कोई त्योहार आता है किसी धर्म का भी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी पूरे देश में सभी धर्मों को है, संविधान ने सबको राइट दिया हुआ है। जब भी किसी धर्म का भी कोई त्योहार आता है, वो लोग अपने मानने वाले ईश्वर देवी देवताओं के या रसूलुल्लाह के इस तरह के फोटो लगाते हैं और उसको सम्मानित करते हैं। लेकिन उसके ऊपर जब 25 लोगों पे FIR हो गया और ये चीजें वायरल हो गई तो देश में लोगों को गुस्सा आया। मैं समझता हूं कि ये कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है। जब भी किसी का धर्म का त्योहार आएगा वो लोग जरूर आई लव देवी देवता या मोहम्मद करेंगे। लेकिन अभी जो बरेली में हुआ ना, अगर वहां लोगों ने किया, अगर कोई गैर कानूनी काम किया था तो उस पर उनको कार्रवाई करना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने बर्बरियत से मारा है, लाठी से खींच के, मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत लगता है। जंगल राज है, कानून नाम की कोई चीज मैं नहीं समझता हूं इसे जानबूझ के किया गया होगा। नहीं, जज्बाती बच्चे हैं कि आई लव मोहम्मद के ऊपर करने पर इतना बड़ा केसेस हो गया, तो जज्बाती लोग हैं। इस तरह से सरकार को इसको जो है बैठ के सोल्यूशन निकालना चाहिए, न कि इस तरह अगर बच्चों ने पत्थर चलाया तो मैं समझता हूं उनकी बहुत बड़ी गलती है। बच्चों को इस तरह पत्थर चलाना बिल्कुल जायज नहीं है, उसकी मैं खुली निंदा करता हूं। Let's now go across to my colleague Abhishek for more on this. Abhishek, it's quite shocking. Abu Azmi there, in a way, trying to justify what we are seeing in these visuals from Bareilly as well as Mao. जज्बाती बच्चे हैं, किस तरह से देखें हम इस बयान को? देखिए, ये बयान बिल्कुल ही पॉलिटिकल बयान है और इसका कोई बरेली का जो इंसिडेंट है उससे दूर दूर तक कोई वास्तविकता से मतलब नहीं है। क्योंकि कल जो हमने देखा, कल यहाँ पर हम मौजूद थे जिस वक्त की घटना हुई थी, ठीक इसी चौराहे से जो लोग हैं वो जा रहे थे और काफी बड़ी संख्या थी, पत्थरबाजी की घटना हुई, फायरिंग की घटना हुई। और आप समझिए कि जिस तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज की गई। तो इसके पूरे घटना के बाद जिस तरीके से जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, जो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, वही अबू आजमी कर रहे हैं। लेकिन धरातल पे अगर मैं बात करूं बरेली के अंदर, तो अभी स्थिति सामान्य है। लेकिन कल तक जो स्थिति थी बरेली की, वो काफी ज्यादा टेंस था। क्योंकि कल जिस तरीके से ऐलान किया गया था, 7 दिनों से बताया जा रहा है कि इसकी जो प्लानिंग है, जो कॉन्स्पिरेसी है, वो चल रही है। जब जांच की गई, जब पूरा इंसिडेंट खत्म हुआ, जब पुलिस ने लोगों को तितर बितर किया, तो वहां से बताया जा रहा है कि तमंचे बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो बंदूक के खोखे हैं वो बरामद किए गए हैं, 35 ब्लेड बरामद हुए हैं। ये पुलिस ने सारी चीज की जो है वो इनकी बरामदगी दिखाई है। इसके अलावा कई सारी बातें हैं जो पुलिस बता रही है कि बाहर से भी जो कुछ लोग थे वो इसमें आए थे शामिल होने के लिए। तो आखिर इस कॉन्स्पिरेसी को कौन लीड कर रहा था, किस तरीके से मॉब जो है वो इस तरीके से उग्र हुई, इसकी भी जांच की जा रही है। अलग अलग टीमें पुलिस ने बनाई है जो जांच कर रही है। अभी तक जो 39 लोग हैं उनको अभी डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। 8 लोगों को जेल भेजा गया है, तौकीर रजा को जेल भेजा गया है। 7 मुकदमे जो हैं वो उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। कुल 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं अलग अलग 5 थानों में। तो जांच अभी जारी है। जांच के बाद जो है वो क्लियर हो पाएगा कि आखिर किसकी मंशा थी बरेली को बदनाम करने की। जी, Abhishek as well as Adib, request you to please stay on with us. Let's once again listen in to what exactly Abu Azmi of the Samajwadi Party had to say. देखिए, जब भी कोई त्योहार आता है किसी धर्म का भी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी पूरे देश में सभी धर्मों को है, संविधान ने सबको राइट दिया हुआ है। जब भी किसी धर्म का भी कोई त्योहार आता है, वो लोग अपने मानने वाले ईश्वर देवी देवताओं के या रसूलुल्लाह के इस तरह के फोटो लगाते हैं और उसको सम्मानित करते हैं। लेकिन उसके ऊपर जब 25 लोगों पे FIR हो गया और ये चीजें वायरल हो गई तो देश में लोगों को गुस्सा आया। मैं समझता हूं कि ये कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है। जब भी किसी का धर्म का त्योहार आएगा वो लोग जरूर आई लव देवी देवता या मोहम्मद करेंगे। लेकिन अभी जो बरेली में हुआ ना, अगर वहां लोगों ने किया, अगर कोई गैर कानूनी काम किया था तो उस पर उनको कार्रवाई करना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने बर्बरियत से मारा है, लाठी से खींच के, मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत लगता है। जंगल राज है, कानून नाम की कोई चीज मैं नहीं समझता हूं इसे जानबूझ के किया गया होगा। नहीं, जज्बाती बच्चे हैं कि आई लव मोहम्मद के ऊपर करने पर इतना बड़ा केसेस हो गया, तो जज्बाती लोग हैं। इस तरह से सरकार को इसको जो है बैठ के सोल्यूशन निकालना चाहिए, न कि इस तरह अगर बच्चों ने पत्थर चलाया तो मैं समझता हूं उनकी बहुत बड़ी गलती है। बच्चों को इस तरह पत्थर चलाना बिल्कुल जायज नहीं है, उसकी मैं खुली निंदा करता हूं।
All right, so you heard what Abu Azmi of the Samajwadi Party had to say. Or COP's viewers on one hand are saying that this perhaps looks like a pre-planned conspiracy with a kind of recovery that has been made from the site where this unrest, where this violence really took place, which my colleague Abhishek was telling us about. And COPs are also of the view that perhaps people from outside Bareilly were also part of what we saw yesterday evening after the Friday prayers. On the other hand, you have people like Abu Azmi of the Samajwadi Party who are in a way giving a clean chit to the people, to the writers there, saying jazbati bacche hain, and everybody has got a right to express their love ahead of the festivals. But there is politics that's now happening on this particular issue. We'll see how the BJP responds. Meanwhile, we have a reaction coming in from AIMIM chief Asaduddin Owaisi as well. Listen in. जो वायलेंस की बात करता है वो कंडेमनेबल है। अगर कोई पोस्टर उठा रहा है जैसा आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें बुरी बात क्या है भाई? लेकिन रैली से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो एक देश प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसा बोलते। किसी के बारे में हो, हमारे एक बात बताइए, जितने जुलूस निकलते हैं मस्जिद के सामने जाकर प्रोवोकेटिव गाने लगाते हैं, आप लोग कभी चलाए? नहीं, ईमानदारी से आप हम खुद हम लोग आपसे जुड़ी हुई हर समाज से जुड़ी हुई खबर चलाते हैं। हमारी छोड़ दीजिए, जितने रिलीजियस प्रोसेशन निकलते हैं हर बार मस्जिद के सामने खड़े होकर कितने बुरी तरीके से जो एज पॉप के नाम से मशहूर है बकवास किस्म के गाने लगाते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। उस पर जो गहरी कार्रवाई